हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेल की, मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक की, जो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। रिसेंट पास्ट में इसने अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स निकाल के दिए थे। 150 के लेवल से काफ़ी नीचे आया हुआ है और एक ऐसा लेवल इसके अंदर बनता है कि यहाँ पर हम इसे अकमुलेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो एक अच्छे खासे रिटर्न्स ये निकाल के दे सकता है। तो फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट का फोकस कहाँ पर है, उनकी गाइडेंस क्या है आने वाले क्वार्टर फोर के लिए, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स कैसे थे और कहाँ पर प्रेशर दिखाई दिया था, क्या वो प्रेशर आने वाले क्वार्टर फोर में रिलीज हो सकता है, क्योंकि अगर वो प्रेशर रिलीज होता है तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो बात करते हैं निफ्टी की। कल के सेशन में जो निफ्टी 2% के आसपास ऊपर बंद हुआ था और 16,345 के आसपास देख सकते हैं पूरा ये एक अप ट्रेंड में था। इसके बाद देखते हैं सेल ने किस टाइप से काम किया है। सेल की बात करें तो 96.20 के आसपास ये बंद हुआ है और 0.1 के आसपास ही ऊपर रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट सेशन ही रहा है इसका पूरा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका 52 वीक लो है वो 67 के आसपास है। अभी स्टॉक जो है 96 के आसपास काम कर रहा है और इसका जो 52 वीक हाई है वो देख सकते हैं 151 के आसपास है। तो ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 35% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद देखते हैं इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो किस टाइप के हैं और ये करता क्या है। तो जैसे आपको पता है, स्टील अथॉरिटी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज इन इंडिया है, वन ऑफ द जो महारत्ना ऑफ द कंट्री है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो महारत्ना कंपनी है। और इसके बाद इनके जो आयरन एंड स्टील के 5 इंटीग्रेटेड और 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स हैं लोकेटेड, जो बिल्कुल ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन्स में है इंडिया के। यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स है इजीली अवेलेबल हो जाता है इनको, तो उसके बिल्कुल ही पास में है, जिससे इनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी बचती हुई नजर आती है। इसके बाद जो इनकी कैपेसिटी है वो देखेंगे 21.4 मिलियन टन की है और जो देखेंगे इनका जो टारगेट है और फर्दर ऐड करने का है 29.6 का बाय 2030 तक। इसके बाद देखेंगे जो वैल्यू एडेड इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो 50.8 का है वो टोटल सेल्स का वैल्यू एडेड कंपोनेंट्स हैं और 49.2 का जो है कमोडिटी का है। इसके बाद अगर हम देखें कि कंपनी की मार्केट कैप किस टाइप से है, तो मार्केट कैप देखेंगे 39,000 करोड़ की ये कंपनी है। करंट प्राइस 96.1 का है। 52 वीक हाई जैसे मैंने बताया 151 और 52 वीक लो 67 का है। स्टॉक की पीई देखेंगे तो 2.91 की है, जबकि इंडस्ट्री की पी देखेंगे तो 4.67 की है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू भी 128 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.75 के आसपास इस टाइम काम कर रहा है। तो स्टॉक जो अपनी बुक वैल्यू को हमेशा ही टच करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ से भी आप देखेंगे 96 से 128 तक भी स्टॉक जाता है तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न निकल कर आता है। डिविडेंड यील्ड 4.16% के आसपास की है। आरओसीई और आरओई देखेंगे तो 11.2% और 9.51% के आसपास की है। ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है बट स्टिल पॉजिटिव है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 की है अभी। और डेट जो है आपको यहाँ पर जरूर दिखाई देगा 24,702 करोड़ का और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.74 की है। बट ये जो है अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है। इनकी डेट जो है 19,000 करोड़ के आसपास की है और मैनेजमेंट का स्पेशल फोकस है डेट को रिड्यूस करना, जो इन्होंने 53,000 करोड़ से 19,000 करोड़ तक इसे ले आए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में। तो इसका इफेक्ट क्या होगा अभी हम इसके ऊपर भी देखते हैं। अगर चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो 50 डीएमए जो है 101 रुपये के आसपास का है और 200 डीएमए 105 रुपये के आसपास का है। जैसे स्टॉक इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ नजर आएगा कि स्टॉक ऑलमोस्ट 96 के आसपास काम कर रहा है, बिल्कुल इसके नियर बाई है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है 100 को इसे क्रॉस करता है तो बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है। लो साइड पे क्या इसे अकमुलेट करना है किस लेवल पर, और क्या अगर ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है उसके लिए हम बात करेंगे। तो चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे जो जितने भी स्टील के स्टॉक्स हैं उसके अंदर सबसे कम पी के ऊपर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है और सबसे हाई पे जो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स है। जिंद जेएसडब्ल्यू स्टील भी देखेंगे 7 पर है, टाटा स्टील 4 पर है, ये जो है 2.91 के आसपास काम कर रहा है। तो देखेंगे पी सबसे कम है। अब जो सेल्स है इनकी सेल्स बिल्कुल यहाँ पर जो है बढ़ते हुए नजर आएगी। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखेंगे दिसंबर 2020 से 19,800 के आसपास थी, अभी 25,000 के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो रिड्यूस जरूर हुए हैं, जो 5,000 के आसपास थे अभी 3400 के आसपास हैं। ओपीएम परसेंटेज जो है वो भी रिड्यूस हुआ है। 26% के आसपास जो काम करते थे बीच में 32 तक भी गए हैं बट अब जो है 13% के आसपास हैं। ये मेनली जो ओपीएम परसेंटेज डाउन हुई है वो हुई है जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो कोल की कॉस्ट जो बढ़ी है, उसके बाद जो इंपोर्ट करते हैं जो कॉस्ट बढ़ी हुई है उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इंटरेस्ट जो ये पे करते थे। आप देखिए
जो 940 करोड़ के आसपास का ये इंटरेस्ट पे किया करते थे आज से 10 क्वार्टर पहले, आप देख सकते हैं उसका रेट 49,909। उसके बाद देखिए अब जो है 316 के आसपास का ही इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, क्योंकि जो डेट की बर्डन कम हो रही है, डेट की बर्डन कम होने से क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में जब वो चीज़ें कम होती हैं तो नेट प्रॉफिट्स में वो ऐड होती हुई नजर आती हैं। तो ये आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मैनेजमेंट का टारगेट है अगले 1.5 साल में इसको नेट डेट फ्री करना। तो अगर नेट डेट फ्री होती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर इंक्रीज होते हैं, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो हमेशा उस लेवल पे नहीं रहेगी, जैसी वो रिड्यूस होती है इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। ऑलरेडी सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से नेट प्रॉफिट्स इनके बढ़ते हुए नजर आएंगे ही आएंगे, और यहाँ से काफ़ी शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर भी देखें तो इनके ओपीएम परसेंटेज जो है जो टीटीएम में चल रहे हैं वो 24% के आसपास हैं, जबकि आप पिछले 2 सालों का देखेंगे मार्च 2020 में 17% और 18% के आसपास ये काम कर रहे थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट का बर्डन है 3400 करोड़ 2800 करोड़, अभी जो टीटीएम है 1798 करोड़ के आसपास ये पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट बर्डन जो है काफ़ी कम होते हुए नजर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट्स जो है 2020 में जो बुक किए थे इन्होंने 2121 करोड़, जहाँ पर मार्च में जो है 4100 करोड़, और टीटीएम में देखेंगे 13,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट्स आपको दिखाई देगा। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, जो मैनेजमेंट का फोकस है डेट को रिड्यूस करना वो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे सितंबर 2021 तक जो रिजर्व्स हैं वो आप देखेंगे 48,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जो कि इंक्रीज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बोरिंग जो है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिड्यूस होते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मार्च 2020 में जो 54,000 रुपये की डेट थी वो 37,000 करोड़ हुई मार्च 2021 में। उसके बाद देखिए 24,000 करोड़ के आसपास की ये आती हुई नजर आ रही है, और अभी दिसंबर 2021 के मैं आपको अभी डाटा दिखाऊंगा, इसमें और भी ज़्यादा रिड्यूस हुई है इस क्वार्टर के रिजल्ट में, जो 19,000 करोड़ के आसपास आई है। तो फिक्स एसेट्स देखेंगे 67,000 करोड़ के हैं, काफ़ी इंप्रेसिव है। अदर एसेट्स भी 38,000 करोड़ के हैं, तो ये भी काफ़ी इंप्रेसिव हैं। तो ओवरऑल देखेंगे काफ़ी इंप्रेसिव बैलेंस शीट है, सेल्स डाटा है। सिर्फ ओपीएम परसेंटेज है जो कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी हुई है उसकी वजह से है, जो कि आने वाले टाइम में रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। इसके बाद देखेंगे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 65% के आसपास है, एफआई की होल्डिंग 5.38 के आसपास है, डीआई की होल्डिंग 12.46 है, और पब्लिक के पास 17% का स्टेक इसके अंदर नजर आता है। यहाँ पर देखेंगे एफआई की जो होल्डिंग है कम होते हुए नजर आ रही है पिछले क्वार्टर से, और डीआई की होल्डिंग भी कम होते हुए नजर आ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है सेम बनी हुई है, आप देख सकते हैं लगातार सेम है। पब्लिक की होल्डिंग जो 20% के आसपास है, जिसके अंदर से राकेश झुनझुनवाला जो उनका स्टेक है उन्होंने भी अपना इस क्वार्टर में स्टेक को कम किया है, जो कि 1.76 के आसपास था, 1.09 के आसपास उन्होंने स्टेक को कम किया है। बट स्टेक कम ज़्यादा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट जो रिजल्ट्स जो है वो आने वाले टाइम में जैसे इंप्रूव होंगे तो ये स्टॉक जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। एफआईआई डीआई की होल्डिंग्स भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली जो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी सेड इट हैज़ डिलीवर्ड वन ऑफ द इट्स बेस्ट फिजिकल परफॉर्मेंस, यानी जो इनकी मेटल जो निकला है वो बेस्ट प्रोडक्शन हुई है, बट जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। सेम इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो इंक्रीज हुई हैं प्राइसेज, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राइसेज इंक्रीज हुए हैं कोल के, उसकी वजह से इनके जो मार्जिन हैं उसके ऊपर प्रेशर आता हुआ नजर आया। बट कंपनी का कहना है कि जो बजट है उसमें जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं उससे इकोनॉमी में जो बूस्ट होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होने वाली है वहाँ से इनकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, और जैसे जैसे कोल के प्राइसेस कम होंगे और भी ज़्यादा अच्छा होगा। द कंपनी फोकस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर द बोरिंग एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द रिडक्शन ऑफ अबाउट 15% ओवर क्वार्टर 2। तो कंपनी का जो फोकस है डेट को रिड्यूस करने का है, और वो क्वार्टर 2 के बाद और भी ज़्यादा रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर 3 के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट गाइडेड फॉर रोबस्ट 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज इन क्वार्टर 4। जो गाइडेंस है कि 25% वॉल्यूम्स जो है बढ़ सकते हैं, यहाँ पे 4.8 मिलियन टन तक जो है जा सकता है। एंड जो स्टील के प्राइसेज हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, जिससे जो कि कोल के प्राइसेज जो बढ़ रहे हैं उसको कुछ ये ऑफसेट करते हुए नजर आ सकते हैं। जब ये चीज़ें ऑफसेट होंगी तो मार्जिन ऑटोमेटिकली थोड़े से बढ़ते हुए नजर आएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ रही है तो प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है बिल्कुल पॉजिटिव है क्वार्टर 4 के लिए। इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जैसे अनाउंस होंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि क्वार्टर 3 में इन्होंने और भी अपनी डेट को रिड्यूस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट को और भी रिड्यूस किया इन्होंने बाय 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो डेट अब रह गई है 19,000 करोड़ के आसपास की रह गई है। तो कंपनी का जो टारगेट था डेट फ्री होने का वो था पहले क्वार्टर 1 FY23, बट अब जो डेट फ्री होने का टारगेट है वो FY23 के आसपास का है, कि FY23 में नेट डेट फ्री ये कंपनी हो सकती है। जैसे मैंने बताया इनका इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने से क्या होगा, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए इनके नजर आएंगे। टारगेट्स जो पहले दिए गए थे सेंट्रम के द्वारा वो 200 रुपये के दिए गए थे, और बिल्कुल ये आने वाले टाइम में अगर पेशेंस रखें साल 10 साल तो बिल्कुल यहाँ से शेयर जो है डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी भी अगर आप देखेंगे कि जो टारगेट्स दिए गए हैं यहाँ पर भी आपके टारगेट्स जो है शॉर्ट टर्म के 135-140 के आसपास के टारगेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी अकोमुलेशन की जा सकती है और 135-40 तक के टारगेट्स ये निकाल के दे सकता है। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर, जिस स्टॉक किस टाइप से दिखाई देता है।
मैंने वन डे का चार्ट इस पे लगा रखा है, जीरोधा पे आप देख सकते हैं। स्टॉक अभी जो है एक डाउन ट्रेंड में जरूर इस टाइप से नज़र आ रहा है। एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है इसके अंदर, जो कि पहले जैसे मैंने बताया एक अच्छे इसने रिटर्न्स निकाल के दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक जो है बिल्कुल एक अप ट्रेंड में था। 25 रुपये के आसपास से स्टॉक जो है 150 तक गया था, 6 टाइम्स से होता हुआ नजर आया था। अब जो ऊपर के लेवल से 150 के लेवल से आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन होती हुई नजर आ रही है। अब स्टॉक जो है बार बार जो 88 के लेवल पे जाने के बाद जो है एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर इस लेवल तक आपको मिलता है 88 या 90 के बीच में, अगर कोई भी करेक्शन या मार्केट में प्रेशर आता है, जैसे स्टॉक में प्रेशर आता है, तो बिल्कुल आपको इसे अकोमुलेट करना है, क्योंकि 86 88 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट इसका बना हुआ है और इसके नीचे जाने की उम्मीद भी कम है। बट ऊपर जो मैंने आपको दिखाया बुक वैल्यू 128 की है, टारगेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर 4 में जैसे जैसे कोल के प्राइसेस कम होंगे, स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्जिन इंप्रूवमेंट होते नजर आएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग अच्छी है, तो इनके जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, डेट रिड्यूस होगी, सबसे बड़ी बात है वो आने वाले टाइम में और भी रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। 53,000 से 19,000 के आसपास आ गए हैं। जैसे ये कंपनी नेट डेट फ्री होगी तो इसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, नीचे के लेवल पे अकोमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है इस लेवल पे अकोमुलेट करने का। तो ये आपको आने वाले 2-3 सालों में पैसा जो है डबल भी कर सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से हिसाब से इस शेयर को अकोमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।